नमस्कार दोस्तों। क्या रावण को मारने के बाद सिर्फ ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए भगवान राम ने की थी तपस्या? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का संहार किया तो उसके बाद उन्होंने तपस्या और भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि रावण न सिर्फ एक राक्षस था बल्कि एक प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण भी था। लेकिन क्या भगवान राम ने यह तपस्या सिर्फ ब्रह्म दोष से बचने के लिए की थी या कारण कुछ और भी था? भगवान राम की नैतिकता का प्रमाण रामायण में कई जगहों पर मिलता है। यही नैतिकता उन्हें पुरुषोत्तम बनाती है और यही कारण था कि रावण जैसे राक्षस को मारने के बाद भी भगवान राम ने इसे केवल अपना कर्तव्य नहीं समझा या धर्म की रक्षा का कारण नहीं समझा, बल्कि रावण को उचित सम्मान देने की कोशिश भी की है। रावण केवल एक असुर नहीं था, बल्कि वो ब्रह्मा का परपोता और एक विद्वान ब्राह्मण भी था। रावण का वध करने से भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष के निवारण के लिए राम ने तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की ताकि इस पाप से मुक्ति मिल सके। यह उनकी धर्मपरायणता और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दर्शाता है। लेकिन क्या भगवान राम के इस तपस्या के पीछे केवल यह कारण था या इसके पीछे कुछ और भी प्रतीकात्मक संदेश है जिसे हमारा समाज सीख सकता है? चलिए इसे समझते हैं। भगवान राम ने रावण का वध धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए किया, लेकिन वो मानते थे कि हर युद्ध में हिंसा होती है और यह संसार के संतुलन को प्रभावित भी करती है। उन्होंने इस तपस्या के माध्यम से इस संतुलन को ठीक करने की और संसार की शांति बनाए रखने का प्रयास किया। रावण का वध करने के बाद राम के मन में युद्ध और हिंसा का कारण उत्पन्न उनकी अशांति को शांत करने के लिए उन्होंने तपस्या की। यह आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है। रामायण का यह प्रसंग दिखाता है कि धर्म का पालन करना केवल शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसके प्रभावों का सामना करना और संतुलन बनाए रखना भी है। तपस्या करके राम ने यह संदेश दिया है कि अधर्म के नाश के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। इन सब के अतिरिक्त अगर रावण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण एक महापंडित, ज्योतिष और शास्त्रों का ज्ञाता था। भगवान राम ने भले उसका वध किया हो, लेकिन उसकी विद्वता और शक्ति को आदर देते हुए उसके वध के बाद उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप तपस्या की। यह राम जी की विनम्रता को दर्शाता है। भगवान राम ने अपने इस पश्चाताप से यह संदेश दिया कि महान से महान राजा या योद्धा भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उन्होंने तपस्या करके यह सिखाया कि प्रत्येक कर्म का फल और उसके प्रभाव को समझना और स्वीकार करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि रावण स्वयं शिव भक्त था और उसका वध करना इतना आसान नहीं था। ऐसे में विजय प्राप्त करने के बाद राम ने तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये था राम का चरित्र। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्रों के गुण, जो हम और आप इससे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। दोस्तों, रामायण की सभी बातें हमारे जीवन को बहुत बहुत
अच्छा बना सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर करिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो इस कहानी के बारे में कमेंट ज़रूर करिए। मैं कल फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है स्टोर स्टोरीज़। कल मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।